देख लीजिए फरेंदा में सुधीर पटेल के ऊपर कोड़े बरसाने के ऊपर बीजेपी का नेता लाइव करा के देख रहा, वीडियो कॉल करा के देख रहा। और अगर कानून व्यवस्था इतना ही सही है तो धर्मपाल की हत्या, हेमंत पटेल की हत्या, धर्मपाल पटेल की हत्या, अरुण पटेल की हत्या, फरेंदा में सुधीर पटेल के ऊपर जानलेवा हमला, धीरज पटेल के ऊपर जानलेवा हमला, दिलीप पटेल के ऊपर जानलेवा हमला, और इतना ही नहीं इंदल पटेल के ऊपर आग जली, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? ये कानून व्यवस्था को थका बताता है और मैं इसको कोरा झूठ कहता हूं। कौशाम्बी प्रकरण में आपको माननीय अखिलेश जी से कहना चाहिए, आप तो मत शेयर करते, हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज के खिलाफ हैं, इसलिए हम साथ हैं। अब पीडीए के धाराओं पर, पीडीए के मुद्दों पर हम दोनों भाई साथ हैं। हम पूछने पर मारा, हत्या की साजिश रचा और इतने से मन नहीं भरा तो अपने 2 लोगों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सोचिए ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पेशाब करवाया सुधीर पटेल के मुंह पर। ये सीधे वीडियो कॉल करके भाजपा का नेता करवाता है। ये उत्तर प्रदेश है और ये घटना योगी सर जी के लोकसभा क्षेत्र के बगल में है, योगी जी के नाक के नीचे है, माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। मैं इसका आप सबको एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 1-2 मिनट का वीडियो, जरा आप देखें, इस घटना को देखें। जहां वीडियो बना रहा हूं ये योगी जी का लोकसभा का क्षेत्र है और आप देखिए योगी जी का नाम राज अपना शहर छोड़ देंगे, हाथ में काउंटर पूरे काउंटर हो रहा है, निर्दोषों को पुलिस से कस्टडी में मारा जा रहा है। और इस नौजवान को देखिए, इसके चोट को देखिए, इसका चोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मर गई है। इसका कसूर से कितना था, इसने एक कमेंट कर दिया था, पोस्ट कर दिया था और बीजेपी के नेता द्वारा ये चोट ही बता देगा कि उत्तर प्रदेश में रामराज है या अपराधियों का राज है। थाना फरेंदा ये दरोगा इतना दबाव में सत्ता के है, इस नौजवान को बीजेपी के नेता अपने बुजुर्गों को भेजता है, उठा ले जाता है, अपहरण करता है और ऐसे घने जंगल में ले जाता है, वहां बेरहमी से मारता है और अपने लोगों से कहता मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, इसकी आवाज से चीखे सुनाओ। और जब इससे भी ठीक नहीं करता है तो कहता है इसके चेहरे पर पिशाब करो। 2 लड़के बीजेपी नेता के घुटने को उसको बेरहमी से मार, उन्होंने इसके चेहरे पे पिशाब किया, इसने अपनी कर दिया। गनीमत रही कि जंगल में भैंस बकरी चलाने वाले अगर मौके पर आए होते तो जो चाकू ये लगा है दांत देख लिया, जो चाकू लगा है आज इसकी जान चली है। ये पटेल बिरादरी का पिछड़ी बिरादरी का, पटेलों की राजनीति बीजेपी करती है, योगी जी करते हैं। और आपने क्या किया, आपने एक नौजवान को अधमरा कर दिया। और जब ये एप्लीकेशन देते हैं कि पिताजी, तो एप्लीकेशन में मेन मुलजिम का नाम ही काट दिया जाता है। अपहरण की धारा नहीं लगती है, एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी के नेता का नाम काट दिया। और मुझे मेरे ट्वीट पे एसपी महोदय कहा था कि 5 मुलजिम को आरोपी बना दिया गया और पेशाब करने की बात झूठ है। क्या तुम्हारे ऊपर पेशाब किया गया था? किसने जवाब किया था, करवाया था? अच्छा, क्या कसूर था तुम्हारा? अब आप सोचिए, पीड़ित चिल्ला के कह रहा है ये उत्तर प्रदेश का महाराजगंज है, यहाँ बलात्कार पीड़िता करती बलात्कार हुआ है और दरोगा कहता छेड़खानी हुई है, यहाँ लोग मार देते हैं। ये सब क्या होता है? पीड़ित चिल्ला के कह रहा कि मेरे मुंह में पेशाब किया गया और बीजेपी के नेता का नाम काट दिया गया। ये उत्तर प्रदेश साहब यहाँ राम राज्य का एक घोषणा है, इसकी बालिगी देखिए, इसका चोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अमित चौबे के सब नहीं है। आप देखिए शरीर का कोई कोना नहीं बचा है जहां लाल ना हुआ। अब ये परिवार उम्मीद करता है योगी जी आपसे उस नेता के खिलाफ मुकदमा हो, अपहरण का मुकदमा हो और जो पेशाब किया गया, जो दोषी थानेदार है, जो पुलिसकर्मी है,
जो उस मुलजिम को बचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे उम्मीद है, आशा है, जरूर कार्रवाई होगी। किस तरह की क्रूरतम जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में राम राज्य के नाम पे चल रही है। अगर सीधे आप जरा सोचिए, देखिए, एक कमेंट करके सवाल करने मात्र से जानलेवा हमला, शरीर के खाल उधेड़ दिए गए। इतने से मन नहीं भरता भाजपा के नेता का तो अपने लोगों से उसके मुंह पर पेशाब करवाते। ये मानवीयता का हद और सर्वसार कर देने वाली, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर देने वाली घटना है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो योगी सरकार राम राज्य नहीं जंगल राज चला रही है। हम आगे अगर बात करें तो इस बात को और समझिए, पटेलों के ऊपर घटना नहीं, आक्रामक घटना हो रही है। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में स्थित खासपुर गांव है। गांव में संपूर्ण पटेलों के ऊपर इतना तांडव सालों से हो रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के दबाव में, कि वहां तांडव इतना कि पूर्व प्रधान अशोक कटियार पटेल के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया और 34 पटेल परिवारों को लगातार जान से मारने की धमकी, गांव छोड़ देने की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं हुआ मेरे भाई, मेरे पत्रकार साथियों, लोकतंत्र के प्रहरियों, जरा सोचिए वो गांव के 34 परिवार के पटेलों ने, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि पूरे गांव के लोगों ने हर घर पे बोर्ड लगाया कि ये घर बिकाऊ है, मेरा खेत बिकाऊ है, मैं गांव छोड़ करके दूसरे राज्य में शिफ्ट होना चाहता हूं, मेरी हत्या हो जाएगी। पूरे खासपुर, कानपुर बिल्हौर के अंतर्गत खासपुर गांव में पटेलों का वह गांव जहां के समूचे पटेल गांव छोड़कर गांव से पलायन करने को मजबूर हो जाए, उत्तर प्रदेश का राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के लिए घोषणा कर देते हो। आखिर ये नौबत आई क्यों? ये कैसा राम राज्य है? यह सवाल है माननीय योगी जी की सरकार से और आप सबके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का वह जवान जो योगी सरकार को बनाता है, आज उसको गांव के गांव पलायन करने पड़ रहे हैं। यह नौबत क्यों आई? यह गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये आतंकवाद का सवाल है। यह वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। जिस पत्रकार ने यह वीडियो दिखाया उस पत्रकार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए आप, इसलिए बेच रहे हैं कि हम ये जी नहीं पाए रहे हैं, हम मकान भी बेच रहे हैं, अपनी खेती भी बेच रहे हैं, हमें पैसा भी नहीं है, अपने का निकल जाएगा यहाँ से। जब गाँव में दिए ना नहीं दिए तो कहीं का नहीं बैठे। पुलिस से शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस कुछ नहीं सुन रही, ना कोई सुनवाई नहीं। कितने परिवार हैं? लगभग 34-35 परिवार जो है अपना मकान बेचना चाह रहे हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के कहीं दूसरे स्टेट में या कहीं भी जाके रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। दबंगई से इतना ज्यादा परेशान पीड़ित है परिवार। आज देखिए सब महिलाएं या बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाएं घर के अंदर जो राशन पानी का रात बिरात अगर निकलते हैं और जो है मैनुअली डिजिटली नहीं दे रहे हैं, मैनुअली धमकियां मिल रही हैं कि जो है अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसको जान से मार दिया जाएगा। विधायक जी से बोला भी था कि जो है जब तक मुलजिम पकड़े नहीं जाते हैं तब तक जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। विधायक जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन ना तो कोई पीएसपी की बहन आ रही है, ना कोई पुलिसकर्मी आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, थाने का कोई आदमी नहीं। अब ये सवाल है, एविडेंस प्रूफ है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। साथियों, अगला आप समझिए, अभी चित्रकूट के अंदर 3 दिन पहले श्री राम शिरोमणि सिंह खंगार को, जिनका उम्र 52 वर्ष है, चित्रकूट के अंदर सिंह नाम लिख लेने के कारण उनकी जातंकियों ने हत्या कर दिया। केवल उपनाम में सिंह था, जाति के ओबीसी हैं, हत्या कर दिया। हम कैसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यह सरकार पूरी तरह फेल है। यह सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। इस सरकार में गुंडा राज है, जंगल राज है और जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, जाति देखकर मारे जा रहे हैं।
अभी एक बात मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको इंगित करना चाहता हूं। ये अभी पटेलों के ऊपर जो हमला हुआ, लेकिन आज मैं कौशाम्बी की एक घटना बता रहा हूं जो घटना पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। क्या हुआ कौशाम्बी में? कौशाम्बी के जोगेश्वर पाल लोहेंदा निवासी, जिनकी 8 वर्ष की बेटी है, उस बेटी के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण अथवा रेप की घटना हुई और पीड़ित परिवार को ही इस घटना में जेल भेज दिया गया। 8 वर्षीय बच्ची चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे साथ यौन अपराध किया गया। यौन अपराधी को जिन थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सीओ ने यह बात सही सही जांच करके एफआईआर लिखा, अपराधी को, आरोपी को जेल भेजा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी के दबाव में, योगी सरकार के दबाव में, कल्पना करिए बेटी और उसकी मां चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मेरे साथ ये दुर्दांत अपराध हुआ, लेकिन इस सब को दरकिनार करके पास्को एक्ट में जो धाराएं थी वो पास्को एक्ट हटा दिया गया और अपराधी को जुडिशरी का लोअर कोर्ट सुनता नहीं इस पर, लेकिन कल्पना करिए कैसे उसको बरी कर दिया जाता है और 2 दिन के अंदर जेल से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और हालत यह है कि बिटिया के भाई, बिटिया के पिता, बिटिया के चाचा को जेल के अंदर ठूस दिया गया क्योंकि वह पिछड़ी जाति के पाल जाति से आते हैं।